आज हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। दिस इज़ मैं ये ले रहा हूँ डीएवी स्कूल्स में जो बुक लगी है उसमें से। ये यूनिट 7 की वर्कशीट नंबर 2 रहेगी। तो आज हम डेसिमल्स नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि आंसर कैसे आते हैं। अब ये दो नंबर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। दो डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं 0.2 इंटू 0.3। देखो डेसिमल नंबर्स की भी जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो आपने ये भूल जाना है कि इनमें कोई डेसिमल है। तो आपको 2 इंटू 3 जैसे नॉर्मल अब मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना है। आंसर इसका क्या आएगा? 6। अब सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि जो डॉट लगना है वो कहाँ लगना है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे दोनों नंबरों के केस में देखना पड़ेगा कि डॉट के बाद कितने नंबर्स हैं। अब इसके केस में भी डॉट के बाद एक नंबर है 0.2 और इसके केस में भी डॉट के बाद एक नंबर है 0.3। तो इसमें 1 नंबर जो डॉट के बाद है और इसमें भी एक नंबर है डॉट के बाद। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो जब हमारा आंसर आएगा उसके केस में डॉट के बाद 2 नंबर्स होंगे। एक तो ये जो प्रोडक्ट है ये आ गया, और एक हमें 0 और लगानी पड़ेगी इसके साथ, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है बाकी सब चीज़ों के अलावा, कि आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आंसर में डॉट के बाद उतने नंबर होंगे जितने नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से पहले थे। इस केस में दोनों नंबरों को हमें टोटल करना पड़ेगा कि भैया जब एक नंबर जो हमें मिला और दूसरा नंबर मिला, उन दोनों के केस में डॉट के बाद कितने नंबर्स हैं। इसके केस में भी एक था, इसके केस में भी एक था, तो आंसर में डॉट के बाद 2 नंबर्स होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। अब ये नंबर है 0.4 इंटू 0.5। अब इसके केस में हमें डॉट के बाद कितने नंबर्स चाहिए और क्यों चाहिए। हमने डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो सीखा ही था ना। अब जैसे ये 0.4 है, इसको अगर मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो क्या आएगा? ये 4/10 आ जाएगा। डॉट के बाद एक ही नंबर है तो हमें 1 के साथ एक 0 चाहिए। उसी तरह से ये 0.5 है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 5/10 आ जाएगा। अब जो है 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 इंटू 5 क्या बनता है? 20, और नीचे 10 इंटू 10 क्या बनेगा? 100। अब इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो अब जो भी आंसर आया है, अब जैसे इस केस में 20 आंसर है, तो नीचे क्या है? 100, और 1 के साथ कितने 0 लगे हैं? 2। तो फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2। तो ये फिर ये 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे, तो आंसर क्या आएगा? 0.2। अब आपको समझ में आया कि हमें डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं आंसर में डिजिट के बाद उतने ही डिजिट्स हमारे को चाहिए। इस वजह से ये हमारे को चाहिए कि अगर हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वापस हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये फिर वापस हमारे को आंसर आएगा। अब जैसे अगर मैं नॉर्मल इस सम को करता 0.4 इंटू 0.5, तो हमें क्या करना था? डेसिमल्स को भूल के 4 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना था। आंसर क्या आना था? 20। अब हमारे को डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए थे? एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 डिजिट्स। तो फिर ये 2 डिजिट्स से पहले हमारे को एक डेसिमल लगाना पड़ना था और ये हमारा आंसर बनना था। तो इस तरह से आपने ये सारे सम्स करने हैं। अब अगला सम हमें ये दिया हुआ है 13.62 मल्टीप्लाई बाय 35.1। तो इस केस में भी हमें क्या करना है?
इस केस में भी हमारे को मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 मिनट के लिए भूल जाना पड़ेगा कि भी क्या नंबर है क्या नहीं नंबर है, और मल्टीप्लिकेशन करनी है डॉट्स को भूल के। तो 1362 को 351 के साथ मल्टीप्लाई करना और हमारे को एक आंसर आ जाएगा। अब ये जब आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 351 का जब आंसर हम निकालेंगे तो क्या आता है, 478062। अब सिर्फ इसमें मुद्दा ये रह जाता है कि ये डॉट कहाँ लगेंगे। तो इसके केस में डॉट के बाद कितने डिजिट, 2। इसके केस में कितने, 1। तो टोटल कितने हो गए डिजिट्स, 2 + 1 3। सो डॉट्स के बाद एक तरह से दोनों नंबरों को मिला लें तो 3 डिजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद डॉट होना चाहिए। तो 1 2 और 3, ये 3 को छोड़ के यहाँ डॉट लगा दीजिए। तो अब ये जो है आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से ये सम जो है आपको करने हैं। सिर्फ ये है कि अब जैसे जितने ज़्यादा नंबर हो जाएंगे तो डॉट्स भी उतने ज़्यादा आपको लगाने पड़ जाएंगे। एक थोड़ा सा और सम करता हूँ जो लगता तो शक्ल से बहुत डरावना है पर इतना डरावना है नहीं हो। अब ये एक सम है 9.5 इंटू 0.01। ये सम जितना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना उतना ही आसान है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, 95 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 90 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो क्या आएगा, 95। क्योंकि इसमें आप जीरोस और डॉट्स सब भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखो डिजिट कौन से हैं। तो इसमें 95 है और ये 1 है, तो इनका आंसर क्या आया, 95। अब सिर्फ करना हमें क्या है, हमें सिर्फ डॉट लगाना है। उसके लिए अब देखो पहले यहाँ पे डॉट के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे डॉट के बाद 2 डिजिट्स, और यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट। तो टोटल अब हमें आंसर में डॉट के बाद कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट्स। तो 2 तो हमें आंसर में मिल गए और 1 फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो ये हमारे को फाइनली आंसर मिल गया। तो जितना मुश्किल लग रहा था ना सम, उतना आसान सम था एक्चुअल में। बाकी हाँ, बाकी जो सम्स होने वाले हैं वो थोड़े से टफ होंगे, बिकॉज कैलकुलेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है लार्ज नंबर्स की एक तरह से आपको करनी पड़ेगी। वो तो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई अब चारा कोई नहीं, कुछ नहीं बचता है। अब अगला ये एक सम दिया हुआ है 10.15 इंटू 10.04। अब इसमें पहला स्टेप वही, डॉट को भूलिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपका आने वाला है 1019060। अब ये जब मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या रह जाएगा, इम्पोर्टेंट रह जाएगा आपका डॉट लगाना। तो मतलब पहले आपको ये इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भूल के कि यहाँ पे कोई डॉट्स हैं, और उसके बाद जब आपका आंसर आएगा तो अब उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉट लगाना ही इम्पोर्टेंट रह जाने वाला है। तो अब हमारे को डॉट के आगे कितने डिजिट चाहिए, 2 यहाँ से हैं और 2 यहाँ से हैं, तो कितने हो गए, 4। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे आंसर के बाद 4 डिजिट्स रहने चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो आंसर हमारा अब ये बन जाएगा 101.9060। तो इस तरह से आपने ये सारे सम्स करने हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ आपका, इसके बाद फिर ये खत्म। अब इस सम में हमें क्या दिया हुआ है कि 1135 इंटू 72 इज इक्वल टू 81720। हमें ये 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट दिया हुआ है, और अब हमारे से पूछा गया है कि 11.35 मल्टीप्लाई बाय 7.2
का आंसर क्या आएगा। अब हम करते क्या है, हम यही तो करते हैं कि हम पहले 1135 को नॉर्मली 72 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आना है। तो वो हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है 81720। अब इसमें रह क्या गया, बस 81720 के केस में हमें सिर्फ अब डॉट लगाना रह गया। अब डॉट कहाँ लगना है, अब डॉट लगना है, ये डिपेंड करेगा कि डॉट जो हमारे को दो नंबर दिए थे उनके केस में डॉट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो इसके केस में एक डिजिट है 0.2 और इसके केस में 2 डिजिट्स हैं 0.3। तो फाइनल आंसर के केस में 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 3 डिजिट्स के बाद डॉट लगेगा। तो वो डॉट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से एक लास्ट में एक सम दिया हुआ है 0.1135 इंटू 0.72। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1135 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72 के साथ, और उसका आंसर हमारे को ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है 81720। अब सिर्फ और सिर्फ डॉट लगाने की ज़रूरत है कि डॉट कहाँ लगना है। तो यहाँ पे डॉट के बाद कितने डिजिट्स 2, और यहाँ पे डॉट के बाद कितने डिजिट्स 4। तो ये 4 + 2 कितने हो गए 6। तो हमें 6 डिजिट्स के बाद डॉट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 तो यही हो गए। छठा हमें एक 0 अपनी तरफ से लगाना है और फिर ये डॉट हमें लगा देना है और ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से ये डेसिमल्स वाले सम्स हमें करने हैं कि डेसिमल के साथ जब डेसिमल मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होएगी। बस हमें डॉट लगाते वक्त बस ध्यान रखना है कि डॉट कहाँ पे लगना है और कैसे लगना है। और डॉट के बाद आंसर में कितने डिजिट हमें क्यों लगाने पड़ते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करें और फिर डॉट के बगैर मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर में जो आता है उसमें फिर दोबारा से हम डेसिमल्स लगाएं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भी हम ये क्यों कर रहे थे। कि दोनों नंबरों में देखते थे कि डॉट के बाद कितने नंबर है, फिर उनको ऐड करके फिर हम आंसर में उतने डिजिट्स के आगे डॉट लगाते थे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। आपके पास वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप अपने फ्रेंड्स सर्कल को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मैं 3rd, 4th एंड 5th की बुक्स को भी कर रहा हूँ कवर। 4th की मेरी ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और मैंने डीएवी स्कूल्स की बुक को उठाया है। 3rd की केस में भी मैं डीएवी स्कूल्स की बुक ही ले रहा हूँ और 5th के केस में कुछ मेरी डीएवी स्कूल्स के बुक से है और कुछ मेरा जो मैटर है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक से है। बट दोनों का कंटेंट अगर देखोगे तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। चैप्टर सेम है और जो चीज़ बतानी है वो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, वर्कशीट का डिफरेंस हो सकता है, यूनिट का डिफरेंस हो सकता है बस, और हाँ जो सम्स दिए होंगे उनका डिफरेंस हो सकता है। और मेरी जो 3rd क्लास की जो भी मेरी वीडियोस हैं वो ब्राउन कलर में लिखा मिलेगा आपको। 4th क्लास के केस में रेड कलर एंड 5th क्लास के केस में मैं पर्पल कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी जो वीडियो है कौन सी क्लास की है। थैंक यू वेरी मच।